जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएफ की जीएस सफलता सीरीज में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिले, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी पीवाई के क्वेश्चन है, मतलब कि रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी, ठीक है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। भाई ये पूछ रहा हूँ कि मीनाती मिश्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ किससे? उड़ीसा से। भाई मीनाती मिश्रा किससे संबंधित थी? उड़ीसा से। अब देखो उड़ीसा से संबंधित हमें और भी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखनी है, जैसे कि सोनल मानसिंह, ये किससे संबंधित है? ये भी उड़ीसा से संबंधित। सोनल मानसिंह उड़ीसा से। लीना मोहंती भी उड़ीसा से संबंधित थी और चित्रा कृष्णमूर्ति ये भी उड़ीसा से संबंधित थी, ठीक है। और झेलम परांजपे ये भी उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। अब देखो कथक की बात की गई है हमें, तो कथक से संबंधित हमें व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखनी है, जैसे कि शंभू महाराज किससे संबंधित? कथक। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी और सितारा देवी ये किससे संबंधित है? कथक से। और कथकली से संबंधित कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद ये किससे संबंधित? कथकली से। और भरतनाट्यम से संबंधित है हमारे रुक्मणी देवी, पदम सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? भाई मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा? बांग्ला महोत्सव। कौन सा? बांग्ला महोत्सव। बांग्ला महोत्सव को हम एक नाम से और जाने, वो नाम है 100 ड्रमों का त्यौहार। 100 ड्रमों के त्यौहार के नाम से किसे जाने हम? बांग्ला त्यौहार को, ठीक है, बांग्ला महोत्सव को। अब देखो योसंग महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जावे? योसंग महोत्सव मनाया जावे मणिपुर में, ठीक है। और पोरांग महोत्सव मनाया जावे असम में, और नुआखाई महोत्सव मनाया जावे उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? भाई अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ पीके बनर्जी। कौन? पीके बनर्जी, जिसका पूरा नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी, ठीक है। इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी 1961 में ही हुई। कब हुई अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत? 1961 में। अब देखो सलीम दुरानी ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सलीम दुरानी क्रिकेट से, और नंदू नाटेकर बैडमिंटन से संबंधित है, और पृथ्वीपाल सिंह हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? भाई भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ सीके नायडू। सीके नायडू भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान है। अगर पूछ ले T20 टीम के पहले कप्तान कौन है? तो T20 टीम के पहले कप्तान है वीरेंद्र सहवाग। कौन? वीरेंद्र सहवाग T20 टीम के पहले कप्तान है। अब देखो इसमें लाला अमरनाथ की बात की है, तो लाला अमरनाथ से एक क्वेश्चन हमें याद रखना, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ ने टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी, देखो संयुक्त राष्ट्र परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 सदस्य हों। टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 स्थायी रहे और 10 अस्थायी रहे, ठीक है। 5 स्थायी रहे और 10 अस्थायी रहे, ठीक है। अब वो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। स्थायी सदस्य 5 हैं हमारे, चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ठीक है। और अस्थायी सदस्यों जो 2 साल के लिए चुने जावे वो 10, टोटल कितने? 10, जिनमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत अस्थायी सदस्यों में शामिल है। अब इसमें स्थायी पूछी गई है, तो स्थायी हमारे 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारे 5 ना दे रहा है, ठीक है। अगर इसमें अस्थायी पूछते तो कितने हो जाते? 15, ठीक है। लेकिन यहाँ में स्थायी पूछे तो स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करें? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसकी? पशुपति की। पशुपति की पूजा करें सिंधु घाटी के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना? भाई भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना? अगर पूछ ले कि मयूर सिंहासन की स्थापना कौन करी, तो स्थापना मतलब कि निर्माण, तो निर्माण किसने करा? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का अगर निर्माण के बारे में पूछी जाए तो निर्माण करा शाहजहां ने, ठीक है। किसने किया? शाहजहां ने। अब देखो ये करो भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना? तो किसने छीना? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट कर ले गए। कौन? नादिर शाह। कब? 1739 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा हूँ आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी। भाई आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किले से अब देखो भारत में टोटल कितने लाल किले हैं, 2 लाल किले हैं, एक तो दिल्ली का लाल किला और एक आगरा का आगरा का लाल किला। ठीक है, आगरा के लाल किले की स्थापना कौन करी, अकबर ने। आगरा के लाल किले की स्थापना कौन करी, अकबर ने। अगर पूछ ले कि दिल्ली के लाल किले की स्थापना कौन करी, तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले की स्थापना शाहजहां। अब देखो याद कैसे रखने, आते आगरा मतलब आ रहा हो तो इसमें भी अकबर में देखो ए आ रहा हो पहले, तो आगरा के लाल किले की स्थापना तो अकबर ने करी और दिल्ली के लाल किले की स्थापना कौन करी, शाहजहां ने। ठीक है भाई, अकबर ने भारत में कब से कब तक शासन किया, 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। ये इतना तीसरे मुगल शासक है। कौन से नंबर के, तीसरे मुगल शासक। और अकबर ने मुगल मतलब कि बुलंद दरवाजे की स्थापना भी कौन करी, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी कौन करी, अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना देश के काल में की गई थी। भाई भारत में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जाओ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब देखो लॉर्ड कर्जन से हमें याद रखनी है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ 1905 में। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई 1872 में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा की शुरुआत हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, NH-44 कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। NH-44 का मतलब है नेशनल हाईवे 44। ठीक है, ये कितने राज्यों और केंद्र शासित से होकर गुजरता है, तो कितने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जाओ 12। कितने राज्यों और केंद्र शासित से होकर गुजरता है, 12। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, कौन सा, NH-44। ये इतना श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर से होकर, मतलब जम्मू कश्मीर से प्रारंभ है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में समाप्त है, जा कौन सा, NH-44। ठीक है, और ये 12 राज्य मतलब कि 12 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से होकर गुजरे। और वो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से, देखो एक तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश तो सिर्फ 2 हैं और 10 कितने राज्य थे। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अगर 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा थी, तो कौन सी भाषा है वो, गुजराती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जाओ गुजराती। ऑप्शन नंबर बी बंगाली। गुजराती तो भाई 4.58% लोग बोले कौन, गुजराती। ठीक है, और 8.03% बंगाली बोले करे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर मुझे मराठी कितने लोग बोले तो 6.86%, 6.86%। ठीक है, अगर पूछ ले पंजाबी तो पंजाबी बोला है 2.74%। ठीक है, और हिंदी कितने लोग बोले, 43.63%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा हूँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये करो, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जाओ कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। भाई आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जाओ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, ये करो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। भाई इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण हुआ है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन के कारण साफ आकाश में मतलब तारे टिमटिमावे, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भाई हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, किसका, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। अब देखो, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम बाहिनों में जो साइड में लगे रहने हैं ना, बाहिनों को पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। हमें सदिश राशि जो ना है वो बतानी है। ठीक है, मतलब कि अदिश राशि बतानी है हमें। तो अदिश राशि इन चारों में से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ, जाओ सी हमारी अदिश राशि है। शक्ति हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। और त्वरण कैसी है हमारी, सदिश। बलागुण भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, लेकिन शक्ति हमारी अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि हमें और भी याद रखनी है, जैसे कि दूरी, गति। अदिश राशि हमें याद रखनी है जैसे कि दूरी, गति, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, आयतन, क्षेत्रफल। ये कैसी राशि है, अदिश राशि। और सदिश राशि रेखीय संवेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, कोणीय वेग, बल, विद्युत क्षेत्र। ये कैसी राशि है, सदिश राशि, जो एग्जाम में बार बार हमें से पूछी जाएगी। ठीक है ना, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1। कौन सा विटामिन, विटामिन B1 गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भाई आयरन किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, किसमें, गुड़ में। किसमें, गुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो,
निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? मतलब कि ये कह रहा हूँ कि संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? तो किसने रखा? एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, एम.एन. रॉय ने। और ये प्रस्ताव कब रखा? 1934 में। कब? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है। और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? भाई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सी? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो गंगा नदी। गंगा नदी है जो गंगोत्री के गौमुख से निकले। कहाँ से निकले? गौमुख से निकले और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जावे, ठीक है। और इसकी ही सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अब देखो गंगा नदी, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।